कि भारतीय संस्कृति की जड़ें जो खेतों में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, वो जड़ें मजबूती से गड़ी हुई हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। राजनीति में एक राजनेता को सबसे ज़्यादा भय चुनाव और वोट से होता है। जो सरकार के अंदर जो कपट है वो उसको बाहर ला रही है। तो दिल पसीजा है, अगर दिल पसीजने वाला होता तो 1 साल तक खींचना नहीं चाहिए था। अगर आप फैशन में रामराज रखेंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। अगर रामराज को आचरण में उतारेंगे तभी देश का कल्याण होगा। ये व्यक्ति की सरकार व्यक्तियों के लिए है, इसलिए इस आंदोलन में इस व्यक्तिवाद पर लगाम लगाने के लिए ये किसान 1 साल से ऊपर हो गया संघर्ष करते करते। हम लोगों ने डर से आगे गए हैं तभी जीत मिली है। लगातार खेती में नुकसान होता है लेकिन अपना धंधा नहीं छोड़ा। ये आंदोलन करें तो राष्ट्रवाद, और हम आंदोलन करें तो राष्ट्रद्रोह है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन को लेकर संसद में हंगामा है। पिछले 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमित शाह और मोदी की जोड़ी बैकफुट पर है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमीन का कॉर्पोरेटाइजेशन, जो जमीन का औद्योगिकीकरण, लेकिन उनको बिल वापस लेना पड़ता है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और मेरे साथ हैं किसान यूनियन के यूपी प्रदेश के अध्यक्ष, और इस आंदोलन को करीब से उन्होंने देखा है। साय की तरह वो राकेश टिकैत के साथ रहते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है, लेकिन आंदोलन की बारीकियां, रणनीतियां को उन्होंने बारीक तरीके से समझा है। अब आगे क्या होगा? सरकार ने तो गोटी खेल दिया है, बिल वापस ले लिया, यूपी में सरकार तो बन जाएगी बीजेपी की। उसके बाद अंदेशा, डर सता रहा है आप लोगों को भविष्य का? देखो, हम लोगों ने डर से आगे गए हैं तभी जीत मिली है। डर से आगे जीत है। हम लोग डर से आगे का विषय हैं। हम लोग डर या डर के पीछे का विषय नहीं है। किसान है, लगातार खेती में नुकसान होता है लेकिन अपना धंधा नहीं छोड़ा। तो साहस हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इसलिए भी भरा हुआ है कि कृषि प्रधान देश को बचाने के लिए हिंदुस्तान का किसान अगर साहसी नहीं होगा, स्वाभिमानी नहीं होगा, तो ये कृषि प्रधान देश बहुत शीघ्र खत्म हो जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा है। लेकिन इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें जो खेतों में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, वो जड़ें मजबूती से गड़ी हुई हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। किसानों को कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सब चुनाव को देख कर के आ गया। यूपी में चुनाव है, बीजेपी को दिक्कत हो रही थी, प्रचार करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिल वापस ले लिया। उसके बाद वो फिर लाएंगे। कई किसान के नेताओं ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा ये बात। सच्चाई तो यही है कि राजनीति में एक राजनेता को सबसे ज्यादा भय चुनाव और वोट से होता है। तो हो सकता है ये हो, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हमारा मानना ये है कि किसानों की जो एकजुटता थी, किसानों की जो सत्यनिष्ठा के साथ देश को बचाने की मुहिम थी, उसको इस सरकार ने 1 साल तक इग्नोर जरूर किया, लेकिन इसके बाद इनका धैर्य जवाब दे गया, जो घुटनों पर आ गए। इनको लगा कि किसानों को ज़्यादा दिन तक अगर हम परेशान करके रखेंगे तो ये देश हमें माफ़ नहीं करेगा। तो इस वजह से जो इन्होंने वापस लेने का काम किया है। अभी कुछ मुद्दे हैं शेष जिन पर हम लोगों को गुमराह करके तोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं जी। अभी इन्होंने छल कपट छोड़ा नहीं है। 3 कानून वापस लेने के बाद ये फिर वो आकाशवाणी का माध्यम ले रहे हैं जी। जबकि लोकतंत्र में ये है कि लोकतंत्र का मंदिर होता है सदन, वहाँ जाएं और सारे काम करें। जैसे कि 3 कानूनों के लिए गए, अभी MSP के लिए आकाशवाणी का माध्यम ले रहे कानून, और मुकदमे वापसी के लिए हम लोगों का कहना है कि सदन में जाकर के जिस तरह से 3 कानून रिपील किए हैं, उसी तरीके से MSP के लिए सदन में जाएं और कहें पूरे देश के सामने कि हम MSP के लिए सैद्धांतिक रूप से कानून बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए एक समिति बना दें। तो सदन में की हुई घोषणा को हम मान लेंगे और एक समिति के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, जिसमें किसान भी रहें, टेक्निकल लोग भी रहें, सरकार भी रहे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में इनको जाना पड़ेगा। हालांकि अभी जो प्रयासरत है अब भी कि किसी तरह से किसान यहाँ से चला जाए, हट जाए, फूट पड़ जाए, लेकिन हमने पिछले 3-4 दिन का जो घटनाक्रम बड़े तेजी से घटित हुआ, उसमें सिद्ध कर दिया संयुक्त किसान मोर्चे ने कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के बगैर दिल्ली को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि फूट हो गई है, टिकैत साहब अड़े हुए हैं, पंजाब वाले जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं। नहीं, कुछ मीडिया का एक तबका है जो डे 1 से हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहा है, सरकार का पिट्ठू बन के काम कर रहा है, वही इस तरह की बातें चलाता है। और
वास्तविकता ये है कि ये समय मीडिया का युग है, तो लोगों पे खबर जाती है, लेकिन जब पलटवार होता है वास्तविकता लोगों के सामने आती। सारे जत्थेबंदियों ने एकजुट होकर के बयान दिया, कोई भी जाने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें स्वतः निराधार हो गई हैं। और एमएसपी, मुकदमे वापसी, शहीदों का सम्मान, ये चीज़ें सरकार कह रही कोई संख्या हमें, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं, डेटा ही नहीं। यही तो वो चीज़ें हैं जो सरकार के अंदर जो कपट है वो उसको बाहर ला रही हैं। इन्होंने हमारे आंदोलन को मतलब कम से कम थल और नभ दो जगह से पूरे एक एक करके बात किया। ऊपर इनके ड्रोन घूमते थे, ड्रोन से करते थे ये। इन्होंने यहाँ तक सैटेलाइट से भी फोटो मंगाए। तो जब इतना हमारे आंदोलन में सैकड़ों लोग इनके इंटेलिजेंस के हैं जो किसान का वेश धर के रह रहे हैं, इनको मेरे पल पल की जानकारी है। मीडिया में पर डे जो मेरा शहीद होता था, मीडिया में छपता था, प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह जाता था। इनके पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मन में कपट है, बात को उलझाना चाहते हैं, बात को अब भी खींचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं। फिर भी अगर इनके पास आंकड़े नहीं तो आंकड़े हम देने को तैयार हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी का दिल पसीज गया है आप लोग के लिए या वोट का डर है? दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। ना तो दिल पसीजा है, अगर दिल पसीजने वाला होता तो 1 साल तक खींचना नहीं चाहिए था। अगर दिल पसीजने वाला होता तो 1 साल तक नहीं कठोर होना चाहिए था। तो और रही बात उसकी चुनाव की, तो चुनाव चूँकि इस आंदोलन का विषय नहीं रहा है। जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो चुनाव जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इतना जरूर रहा कि इस आंदोलन के दौरान जो जो घटनाएं हुई इस देश में, चाहे वो चुनाव ही क्यों ना रहा हो, वो प्रभावित जरूर इस आंदोलन से बड़े पैमाने पर हुई। तो जो पिछले चुनाव का हो सकता है इन्होंने कुछ देखा हो हिसाब किताब, या आगे जो कुछ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि इस देश में किसान और गरीब मजदूर जो गांव में रहता है, बड़ी संख्या में गांव में रहता है, वो इनसे संतुष्ट नहीं है, इनसे नाराज है। ऐसी बात करें, राम राज है, इतना सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जी जी, रामराज कहने से नहीं होता है, रामराज को आचरण में उतारना पड़ता है। अगर आप फैशन में रामराज रखेंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। अगर रामराज को आचरण में उतारेंगे तभी देश का कल्याण होगा। और रामराज आचरण में आए, इस देश की जनता सुखी, संपन्न और शांतिपूर्वक जीवन जिए, इसके लिए तो आंदोलन था जी। लेकिन अब तो शिकायत दूर होनी चाहिए आप लोग की बीजेपी से। अब क्या शिकायत, जब उन्होंने बिल वापस ले लिया? देखिए, बीजेपी से शिकायत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बीजेपी तो बगैर बिना वजह मेरे फंदे में अपने गला डाल रही। हमारा तो वास्ता सरकार से है, आंदोलनकारी का वास्ता सरकार से। बीजेपी कौन होती है? सरकार तो बीजेपी की है। कतई नहीं है, बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं है। आप ही बता दें, अब की बार मोदी सरकार। यस, तो फिर बीजेपी कहां से आ गई? और मोदी बीजेपी है नहीं, क्योंकि सारी बीजेपी को कैद कर दिया, जबान पे ताले डाल दिए, घरों में बंद कर दिए, मंत्रालय दे दिए, बोलने के अधिकार नहीं। तो बीजेपी है ही नहीं, ये व्यक्ति की सरकार व्यक्तियों के लिए है। इसलिए इस आंदोलन ने इस व्यक्तिवाद पर लगाम लगाने के लिए ये किसान 1 साल से ऊपर हो गया संघर्ष करते करते, और जितने बार भी जरूरत पड़ेगी देश को बचाने को, संघर्ष करने के, उतने बार संघर्ष किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अब कुछ चेहरे आप हैं, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब लोग अब चुनाव लड़े। नहीं, चुनाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। माननीय टिकैत साहब ने एकदम स्पष्ट कहा कि चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस देश में हजारों पार्टियां हैं, लाखों लोग हैं जो चुनाव और राजनीति का काम करते हैं। इस देश को बचाने के लिए एक आंदोलन और आंदोलनकारी की जरूरत बहुत ज़्यादा है, ताकि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो आने वाले समय में अगर देश विरोधी काम करेगी, किसान विरोधी काम करेगी, तो आंदोलन खड़ा हो। इसके लिए हम लोग आंदोलनकारी ही बने रहेंगे, हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। तो मतलब मोदी जी देश विरोधी काम कर रहे हैं? मोदी जी से मतलब नहीं। हम क्या, मैंने कांग्रेसी गवर्नमेंट में आंदोलन नहीं किए? किस गवर्नमेंट में आंदोलन नहीं किए? जब आप बिल्कुल सही आप बात कही आपने। जब 2014 में के पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, वो ऐसी इन्हीं 3 कानूनों को लाना चाहती थी। तब संयुक्त किसान मोर्चा नहीं था, तब भारतीय किसान बाबा टिकैत थे, उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन किया। और यही बीजेपी के लोग खड़े होते थे रोडों पर और ताली बजाते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और सदन में उन्होंने जाकर के विरोध किया था इन कानूनों का। और जब इनकी सरकार आई तो वही कानून फायदे के हो गए देश के। हम तो इनका गणित ही नहीं समझ पाए। इनका गणित अलग है। अगर ये काम करते हैं तो वो काम फायदे का हो जाता है, वही काम दूसरा करे तो नुकसान का हो जाता है। ये आंदोलन करें तो राष्ट्रवाद, और हम आंदोलन करें तो राष्ट्रद्रोह। ये 130 करोड़ जनता देश की समझ गई है। अब इनका ये फंडा नहीं चलेगा कि जो चाहेंगे वो दिमाग में फीड कर देंगे। अब लोगों ने अपने दिमाग के कंप्यूटरों को बिल्कुल जो वायरस थे सारे खत्म कर दिए। सब कुछ सही दिख रहा देश को अब।
मानना तो पड़ेगा, किसानों ने कमाल की एकजुटता और ताकत दिखाई है। तमाम मीडिया को दरकिनार करना, तमाम तरह के दबाव को दरकिनार करना, फिलहाल जो इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके कुवत तो नहीं थी, उसके बूते की बात नहीं थी। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, उसको कुचला गया, दलितों ने प्रोटेस्ट किया, उसको कुचला गया। लेकिन किसानों की जब जमीन की बारी आई, जब बिल आया, इस देश में लगातार निजीकरण हो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं है, लेकिन किसानों ने एक बड़ा पंगा तो लिया है। देखना है कि अमित शाह और मोदी जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, जिनके पास सब कुछ है, मीडिया है, सीबीआई है, ईडी है, इन सब से किसान लड़ तो गए हैं, लेकिन अभी आखिरी बाजी जो है वो सरकार के पाले में है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सिर्फ यूपी चुनाव तक ठहर जाइए, उसके बाद ये बिल वापस फिर आएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार ये बिल वापस लाएगी, या सरकार का जो दूध से मुंह जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पिएगी? फिलहाल तो लग रहा है, एक कहावत सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि ये किसान हैं, किसी को भी नाच सकते हैं। हमारे एक बिहार में कहावत है, बैल को नाचना सबसे ताकतवर काम होता है। फिलहाल सरकार को तो इन्होंने नाच दिया है, सरकार अपने बैकफुट पर है, संसद में भी उसको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। यूपी चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्योंकि मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल वापसी लेने का नहीं रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी में मंत्रियों का इस्तीफा होता है, फिलहाल इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं कि ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। उनके समर्थक भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब किसानों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि किसान भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो अपनी बात मंगवाए बगैर जाएंगे नहीं। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग को क्या लगता है, क्या किसानों के साथ धोखा होगा, यूपी चुनाव के बाद बिल वापस आएगा, या ये आंदोलन इस सरकार के लिए अंतिम आंदोलन साबित होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।